इसके बाद भाई आ जाओ हमारा अपना मैच, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का। पिंडी स्टेडियम में भाई बॉल पटाखे की तरह आ रही थी अभी आज। और पाकिस्तान में दोनों हमारे ओपनर, वही मैं बात कह रहा हूँ ना, देखो आज 13 रन बनाए हैं साइम अयूब ने 8 बॉलों पे। वो आउट हो गया, लेकिन मैं ठीक है, गलत आउट हुआ जो भी था, नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यार, रावलपिंडी में इस साइड की, राइट साइड की जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी बड़ी है क्या। नवाज भी आउट हुआ यहीं पे, साइम पूरा शॉट मार के वो भी कैच हो जाता है। फखर का भी नो बॉल पे कैच हुआ वहां पे, वो तो किस्मत अच्छी थी, नो बॉल निकल आई। ये यहाँ पे रेड लेग पे कैच बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पता नहीं क्या है। या तो ये पिच शायद थोड़ा सा इस तरफ है, बॉल तो बाउंड्री थोड़ी बड़ी पड़ती है, क्या है, या हवा का रुख है जो हवा काटती है बॉल को, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन बड़े कैचेस हो रहे हैं लेग साइड की तरफ, ऑफ साइड पे नहीं होते, ऑफ साइड पे छक्के जा रहे हैं। तो साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने फिर से दोबारा से अच्छा स्टार्ट लिया। साहबजादा फरहान तो रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है, या अल्लाह इसको संभाल के रखना बस। और साइम अयूब यार, ठीक है 13 रन बनाए हैं, बट मैं ओडीआई वाली चीज एक्सपेक्ट करता हूँ साइम अयूब से, जो वो नहीं दे पा रहा। होगा क्या, होगा ये कि आपको, अगर हम किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एशिया के, उसमें एशिया इंडिया वर्ल्ड कप में जाते हैं, तो अब वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के अंदर अगर ओपनर आया आपका साइम अयूब और उसने रन नहीं किए, तो हमारा बैकअप प्लान यही होगा कि हम फखर को ऊपर मूव कर दें और नीचे साइम को ले आएं, ये मूव कर दें ना। या हम साइम को हटा दें, फखर को ऊपर मूव कर दें और नीचे कोई और प्लेयर फिल इन कर दें, यही होगा। मैं ये नहीं चाह रहा। आपकी टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है, इस कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है कि भाई साइम ऊपर से रन करे यार, बहुत जरूरी है। ये नहीं चल सकता कि आपने 15 रन कर लिए, 12 रन कर लिए, 10 रन कर लिए, 20 रन कर लिए 18 बॉलों पे। ये मजा नहीं आ रहा है यार, देखो ना उसको कैसे मार रहे, 41 बॉलों पे 63, 150 का स्ट्राइक रेट, मार मार के भुकस निकाल दिया, 3 छक्के 4 चौके, ऐसे धो रहा है वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि साइम अयूब मैच करे यार इस परफॉर्मेंस को, कभी कोई ऐसा भी तो मैच हो ना। जिम्बाब्वे से खेल रहे थे, कोई साउथ अफ्रीका थोड़ी है। अगर आप दोनों मिलके खेलो और डाल दो कोई 70-80 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, बगैर सेट होने की कोशिश किए बगैर, सिर्फ स्ट्रोक्स खेलो। मैं नहीं कह रहा हवा में जाओ, स्ट्रोक्स खेलो, वो तो हवा में खेलता है। आप स्ट्रोक्स खेल लो, जमीन पे खेल लो, चौके निकालो, 120 के स्ट्राइक रेट से जाओ, लेकिन थोड़ी सी इनिंग को लंबा करो। खैर उसके बाद ये आउट हुआ है तो मतलब पिंडी वालों के मजे हो गए। बाबर आजम आ गए विकेट पे। बड़े खुश होते हैं भाई, तो बाबर आजम जब आता है और कोई आउट होता है, तो बाबर आजम जब आ रहा होता है तो बहुत खुशी होती है लोगों को। बाबर आजम आया, उसने टाइम लिया स्टार्ट होने में। अच्छा अब मैं ये बात, देखो बाबर आजम की पे एक बात जो है ये समझना जरूरी है कि आज कुछ लोग ये लोग कुछ लोग जो है ये बात कर रहे हैं कि जी इतनी बिल्कुल फ्लैट विकेट पे भी जो है बाबर आजम तेज नहीं खेला, ये बात ठीक है। यार मतलब अगर इस पिच पे भी भाई आपके स्ट्रोक्स पूरे नहीं लगेंगे तो फिर कब लगेंगे। मैं दोनों पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। एक तो चीज ये है कि भाई आपने 34 बॉलों पे 34 रन बनाए, यार ये तो कोई स्कोर नहीं है भाई, साफ सी बात है। ठीक है, अगर तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आज आपको थोड़ी ज्यादा बॉलिंग खेलने को मिल गई, लेकिन फर्ज कर लो कि अगर 52 बॉल्स ना मिलती और 34 बॉलें ही मिलती, तो 34 बॉलों पे 34 रन ही करते क्या। ये चीज मुझे गलत लगी। अगर आपने 20 बॉलें खेल ली थी, उसके बाद 20-22 बॉलें, 25 बॉलें, थोड़ा सा स्कोर तेज कर देना चाहिए था। अच्छी चीज कहाँ हुई, अच्छी चीज ये हो गई कि बाबर आजम 20 बॉलें ज्यादा खेल गया, 50 बॉलें और खेली, और उसमें उसकी कुछ हिट्स कनेक्ट हो गए। उन हिट्स में स्पिनर्स पे ज्यादा चार्ज था, फास्ट बॉलर पे इतना चार्ज नहीं था। ये नहीं कह रहा पूरा नहीं था, फास्ट बॉलर को भी मारा है, तो उतना कन्विंसिंगली नहीं मारा जैसे वो स्पिनरों को मार रहा था, प्रीटी मच जो सलमान अली आगा भी करता है। अच्छा मेरी अपनी एक जाती टेक हमेशा से रही है कि अगर सलमान अली आगा और बाबर मिडिल ऑर्डर में हैं, तो ये दोनों कंबाइंड अगर 40 बॉलों पे 60-65 रन दे देते हैं, इनकी जॉब डन है। ठीक है ना। तो आज अगर सलमान अली आगा नहीं आया और बाबर ने
40-45 बॉलें ली के 60 रन कर लिए। वैसे तो उसने 40 बॉलों पे 50 ही किए थे, लेकिन चलो 52 बॉलों पे वो 76 कर गया, तो यहाँ 74 कर गया। तो यहाँ पर मैं ठीक है, मैं कहूंगा कि एटलीस्ट उसने अपना जो वो जो स्ट्राइक रेट वाली चीज थी उसको आगे जाके कवर कर ली, हो गया 142 स्ट्राइक रेट हो गया। तो यहाँ एतराज नहीं है, ठीक है। एतराज उधर है कि अगर 34 बॉलों पे 34 किया था और आउट हो जाता, इधर है एतराज, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो 12 ओवरों में बाबर के 20 रन थे 24 बॉलों पे, अगर उस वक्त आउट हो जाता, इधर था मुझे एतराज। तो ये कैसे पता चलेगा कि आप आउट होने वाले हो या नहीं होने वाले हो, और आप इनिंग बिल्ड कर जाओगे? कोई ओडीआई तो नहीं है कि इनिंग बिल्ड करोगे यहाँ पे, समझ रहे हो ना। और ये सोचना ओडीआई में कि जी मैं पहले जरा अपना 50 कर लूँ फिर मैं हाथ खोलूंगा, बड़ी घटिया सोच है यार ये। अगर बाबर आजम जैसे प्लेयर को भी ये सोच आ रही है कि यार मैं पहले जरा 150 कर लूँ फिर मैं अपने हाथ खोलूंगा, या मैं पहले 40 कर लूँ 45 कर लूँ फिर मैं अपने हाथ खोलूंगा, तो भैया फिर तो आपके सुपरस्टार होने पे लानत है, साफ सी बात है। ये तो सबसे ज्यादा फरहान को सोचना चाहिए, जिसको भी अपना पता नहीं है, 2 मैच फेल हो जाए तो लोग चीखना शुरू कर देते हैं। वो सोचे तो समझ में आता है, वो तो सोच नहीं रहा, वो तो जाता है पहले ओवर से ठाठू करने। और आप जो है वो 40-50 30-35 बॉलों तक 25 बॉलों तक 30 बॉलों तक आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार मैं पहले अपने आप को सेव करके निकाल लूं। ठीक है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ 20 बॉलों पे 30 रन कर लो। सलमान अली आगा 20 बॉलों पे 30 कर ले, आप 20 बॉलों पे 30 कर लो, 40 बॉलों पे 60 हो गए, ठीक है। या फिर दोनों में से कोई एक 40 पे 60 कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप दोनों की यही यूटिलिटी है। और आज देखो एग्जैक्टली वही हुआ है, तो हमारी टीम का अच्छा स्कोर चला गया। दोनों में से कोई एक स्कोर कर जाए 40 बॉलों पे 60 रन, या दोनों मिलके 40 बॉलों पे 60 कर लें, बस। बाकी फिर आपके पास 80 बॉलें बनती हैं, 80 बॉलों पे कर लो 120, हो गया 180। तो आज पाकिस्तान का स्कोर इसीलिए अच्छा लग गया। जब अगर ये दोनों मिलके बीच में स्टेबिलिटी दे देते हैं ना, तो उधर बेशक हल्का भी हो जाए थोड़ा, लेकिन अगर ये दोनों स्टेबिलिटी दे देते हैं बीच में, तो फिर ऊपर और नीचे दोनों जगह लाइसेंस मिल जाता है कि भाई मारो, गो फॉर द किल, क्योंकि बीच में जगह संभल गई है। तो मुझे ये चीज बुरी नहीं लगती कि चलो ठीक है एंड में चार्ज हो गया, 20 रन मार दिया आखिरी ओवर में। ये जो बॉलर है ब्रैड एवंस, अबे इसने पिछले भी अपने मैच में, पाकिस्तान हार रहा था, 10 रन चाहिए, 10 बॉलों पे 15 रन चाहिए थे, पाकिस्तान हार रहा था और उसने नो बॉल करा दी थी। और इसने आज भी मेरा ख्याल है कोई 2 छक्के तो ये खा चुका था उससे, फखर जमान से। फिर जब आउट किया तो उसको नो बॉल कर दी, फिर नो बॉल कर दी, तो नो बॉल का भी रन मिला, जो भागे उसका भी रन मिला, और उसके बाद फखर जमान ने लास्ट बॉल पे मिला के एक और दे दिया। तो स्कोर जहाँ 146 जा रहा था वो 192 चला गया, तो 195, सॉरी 195 चला गया। तो 195 एक ऐसा स्कोर है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं ना कि जी बाबर आजम थोड़ा सा स्लो खेला, अगर बाबर आजम स्लो नहीं खेलता तो थोड़ा और स्कोर ज्यादा होता। देखो मेरी इस पे इतनी थिंकिंग ये है कि बाबर आजम अगर यहाँ से, चलो बाबर आजम मान लेते हैं कि 10 रन और कर लेता, स्ट्राइक रेट को 160 पे चला जाता, 150 पे चला जाता, 155 पे चला जाता, तो आपका स्कोर जो है वो शायद 205 210 होता, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके 10 रन कम है ना, ठीक है ना, तो हमें ये घबराने की जरूरत नहीं है इस चीज पे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग बॉलिंग पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने 10 रन पर ओवर नहीं खेला। ये उस टीम को घबराना चाहिए जिसकी बॉलिंग वीक। हमारे बॉलिंग का एडवांटेज है, हम हार क्यों रहे हैं, हम हारते क्यों हैं? हम हारते वहां हैं जब हम 140 150 पर खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 200 कर सकते हैं और हमने 190 किए हैं, तो 10 रन कम होने से नहीं हारेंगे हम, ये बात मैं गारंटी से बता दूं। पहले तो सवाल ये है ना कि हमारे बॉलरों को किसी ने कूटना है, 9 रन 10 रन पर हो, तो कूट तो लो ना पहले। तो वो तो आपसे हो नहीं रहा किसी से, तो जब जिससे होगा तो फिर उस दिन बात कर लेंगे, आज तो नहीं नजर आया।
इन एनी रिसेंट टाइम मुझे तो नहीं नजर आया कि हम कभी कोई T20 खेल लें और हमें 190 रन पड़ गए हों या 200 रन पड़ गए हों दूसरी इनिंग में। होता होगा कभी ना कभी, हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा, पर बहुत ही रेयर रेयर ओकेजन होगी कोई कि हमने 190 किए हों और सामने वाली टीम ने चेस चेस कर लिया। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ 180 किए हों और सामने वाली टीम ने हमें 180 मार दिया हो। रेयर है, बहुत रेयर है कि हमारे साथ हो जाए ऐसा। हमारी बॉलिंग अच्छी है, संभाल लेती है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर किसी विकेट पे 160 है, 180 है एवरेज, और अगर हमने 170 बनाए हैं, तो मैं अपनी टीम को बैक करूंगा, अपनी बॉलिंग को बैक करूंगा कि यार ये 10 रन जो कम हुए हैं ना, इसको डिफेंड करो। ना कि मैं बाबर पे चढ़ जाऊं कि भाई तुमने 10 रन कम बनाए हैं। बॉलिंग स्ट्रांग किस बात की है? 10 रन का फर्क नहीं संभाल सकती है बॉलिंग, तो फिर किस बात की बॉलिंग है? फिर तो उस पर तो एवरेज बॉलिंग है ये। तो ऐसा नहीं है, हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। और अभी मैं बॉलिंग की ऑप्शंस पे भी आऊंगा, माशाल्लाह बड़े ऑप्शंस खुल गए हैं यार पाकिस्तान के पास। अब जैसे ये जीतें आ रही है ना, ऑप्शंस बड़े बनते जा रहे हैं पाकिस्तान, और जो कि विच इज़ अ गुड हेडेक, एक अच्छा हेडेक है। हमारे पास था नहीं हेडेक जो बाबर आजम और रिजवान के टाइम पे, जब रमीज राजा चेयरमैन थे, उस वक्त जो क्या बोलूँ, मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाएगा, जो इन लोगों ने किया था ना पाकिस्तान के साथ। ना ना इन्होंने मीडिया में ये पूरा एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया था कि जी ओपनर नहीं है, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर भी नहीं है, स्पिनर भी नहीं है और फास्ट बॉलर भी नहीं है, भाई यही है जो है, ये इनका नैरेटिव है। तो यहाँ जहाँ हम आतिफ जावेद पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं कि जी इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी गड़वा दी, जो कि गड़वा भी दी, गलत फैसले लिए, स्पिनर नहीं डाला, बाबर आजम को ऊपर कर दिया, बिल्कुल अनोखी चीज़ें उनको लगा, क्योंकि क्योंकि उन्हें लगा, तो उन्हें लगता है तो वो कर देते हैं, वो स्टैट्स नहीं देखते, वो लगने पे कर देते हैं। तो जहाँ उनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म होता है, वहाँ पे इस चीज़ का क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि यार आपके पास अभी कोई कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 5-6 स्पिनर्स के ऑप्शन है आपके पास, कोई 4-5 ऑलराउंडर्स के ऑप्शन में मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन ऑलराउंडर ऑप्शन हैं हमारे पास। आपके पास 3 से 4 तगड़े ओपनर्स के ऑप्शन हैं, ठीक है, और आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 अच्छे स्लॉगर्स भी ऑप्शन में आ गए हैं। मैं चाह रहा था अब्दुल समद को भी देख लूं यार, लेकिन नहीं देख सके, चलो कोई बात नहीं। लेकिन स्लॉगर्स भी हैं आपके पास, तो ये भी है आपके पास। प्लस आपके पास ऑलराउंडर्स की तो ऑप्शन, एक तो खेल रहे हैं, ऊपर से पीछे बहुत सारे अच्छे ऑलराउंडर्स आ गए हैं। आज तो अहमद दानियाल भी ऐड हो गया उस लिस्ट के अंदर। तो ये इस चीज का क्रेडिट भाई आकिब जावेद को जाता है, और जहाँ क्रेडिट ड्यू है भाई वहाँ देना चाहिए। जहाँ हम क्रिटिसाइज करते हैं मंड के वहाँ पे फिर जहाँ वहाँ तारीफ भी करनी चाहिए, जो काम अगला करता है ठीक, उसको तारीफ है। साहबजादा फरहान हमें आकिब जावेद ने सेलेक्ट करके दिया, तो बिल्कुल तारीफ बनती है यार। इससे पहले इसको मौका नहीं लगता था, अब इन्होंने मौका दे दिया, तो जहाँ तारीफ बनती है वहाँ देनी पड़ेगी भाई तारीफ। उसके बाद आपका जो है वो जिम्बाब्वे जब बैटिंग करने आया है, तो भैया इस लड़के ने, जो नया बच्चा है ये उस्मान तारिक, हैट्रिक मार दी। बताओ यार, मतलब हद हो गई यार। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान अभी पागल होता होगा ये सोच सोच के कि यार हम ये सोचते थे यही शाहीन नसीम हारिस, शाहीन नसीम हारिस, शाहीन नसीम हारिस, ना इस मैच में हारिस है, ना इस मैच में शाहीन है। नसीम ने जो बॉलिंग की है, 4 ओवर 31 रन 1 आउट एवरेज। हम तो ये मैच तो हम नसीम पे डिपेंड ही नहीं किया ना। मोहम्मद वसीम 25 रन 6.5 रन की एवरेज, मोहम्मद वसीम ने अच्छी बॉलिंग करी है। फहीम अशरफ 3 ओवर 1 आउट 30 रन, चलो ये पिट गया कोई बात नहीं। मोहम्मद नवाज, इसने तो पागल करके रखा हुआ है, रावल पिंडी में नहीं खड़ा होने दे रहा है यार ये। किसी अच्छी पिच पे जाएगा वहां तो बर्बाद कर देगा ये सामने। और फिर उस्मान तारिक तहस नहस कर दिया भाई, 4 आउट, 4.5 की इकोनॉमी से। भाई इसकी जब बीच में बॉल करता है, इसका बॉल रीड नहीं हो रहा, मैंने ये देखा जब ये स्टंप्स में बॉल करता है, बॉल रीड नहीं हो रहा इसका। तो ये एलबीडब्ल्यू और बोल्ड बहुत मारेगा, ये बात तो नजर आ गई है मुझे। तो खैर बहुत अच्छा पाकिस्तान ने मैच जीता, 69 रन से बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री उठाई है।